वो कोई भी मांग सरकार ने हमारी नहीं मानी, सिर्फ काले जो कानून थे वो वापस करे हैं। गन्ने का रेट ही घोषित नहीं है उत्तर प्रदेश में, हम गन्ना ऐसी दिए जा रहे हैं विश्वास पे। MSP लागू नहीं करी और जितने भी वादे करे वो एक पूरा नहीं। सरकार जो है सुविधा कागजों में दे रही है, कागजों की पूर्ति में लगा हुआ है सारा प्रशासन। CM साहब के अगर दफ्तर में नहीं बाड़ी का कोई भी मांग सरकार ने हमारी नहीं मानी है, सरकार पूरा वादा खिलाफी कर रही है। ये तो एक लॉन वेंटिलेटर है किसान के लिए। सरकार जो है किसान की आवाज दबाने में लग रही है। उनके अधिकारी काम करने को तैयार नहीं, सब भ्रष्टाचारी। ये डबल इंजन किसानों को दबाने में कुचलने में लग रहा है। ये डबल इंजन गौशाला कागजों में चल रही है, वो 35 रुपए एक गाय को खाने का खर्चा दे रही है सरकार। कोरोना के टाइम में 3% वृद्धि देश की विकास की, वो इसीलिए थी कि किसान ने काम करा था। उसके दिमाग में कमी है कुछ सरकार के। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर हम मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर जो किसान आंदोलन के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। सीधे से बातचीत करेंगे कि किन मांगों को लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? कुलदीप त्यागी, गाँव तलेटा, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद। अच्छा, क्यों आज इकट्ठा हुए किसान यहाँ? ये हमारा जो गाजीपुर में धरना चला था दिल्ली के चारों तरफ, संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान है कि भाई सरकार ने जो हमें आश्वासन दिया था जब हमारा धरना स्थगित हुआ था, और आश्वासन देके हमें धरने को हटाया था कि भाई हम आपकी ये मांगे मान लेंगे, वो कोई भी मांग सरकार ने हमारी नहीं मानी, सिर्फ काले जो कानून थे वो वापस करे हैं। बाकी MSP की गारंटी, हमारे जो किसानों पे मुकदमे लगे हुए थे 700 से ज़्यादा, उन्हें हटाना, कोई भी मांग सरकार ने हमारी नहीं मानी है। सरकार पूरा वादा खिलाफी कर रही है। और इसी के उसमें 11 दिसंबर को आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हर जिला मुख्यालय पे किसानों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के द्वारा। अच्छा, किसी से बात हुई, कुछ ज्ञापन तो आप लोगों ने दे दिया? कुछ चीज़ें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि जो लोग वहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए थे, अगर वो कहीं जाते तो उनको रोका जाता है। बिल्कुल, सरकार तो हर जगह किसान को जाने से रोक रही है। सरकार जो है किसान की आवाज़ दबाने में लग रही है। अब देखो, किसान का गेहूं है, जब गेहूं का सीजन था, जब गेहूं 1800 रुपये, आज 2700 रुपये। भाई जब हमारा 2700 रुपये में अब देशवासी खा रहे हैं गेहूं को, तो जब किसान के पास है जब क्यों नहीं खा सकते गेहूं को 2700? अब हम गन्ना डाल रहे हैं, गन्ने का रेट ही घोषित नहीं है उत्तर प्रदेश में, हम गन्ना ऐसी दिए जा रहे हैं विश्वास पे। लेकिन पंजाब में घोषित कर दिया 391 रुपये, हरियाणा में उससे पहले घोषित कर दिया 386 रुपये, यहाँ 3 साल से 350 रुपये चला आ रहा है। लेकिन यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है ना। डबल इंजन ही तो ये बैक मार रहा है। ये डबल इंजन किसानों को दबाने में कुचलने में लग रहा है। डबल इंजन ये जो डबल इंजन है, किसानों की जो आय दुगनी करनी थी, इस डबल इंजन को, ये आय को खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन सरकार तो किसानों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आ रही है। सरकार की जो सुविधाएं हैं सिर्फ कागजों में है। सरकार जो है सुविधा कागजों में दे रही है, कागजों की पूर्ति में लगा हुआ है सारा प्रशासन। तुम गायों का देख लो, इतनी गाय गाँवों में, शहरों में, खेत में फसल कुछ नहीं होने दे रही। भाई गेहूं नहीं होने दे रही, सरसों नहीं होने दे रही, ज्वार सब खा गई, गन्ना सब खा गई, लेकिन सरकार का कागजों में चल रहा है। लेकिन सरकार ने गौशाले तो बनाई है ना, वो इतनी ज्यादा गौशाला बनाई है। गौशाला कागजों में चल रही है, वो 35 रुपए एक गाय को खाने का खर्चा दे रही है सरकार। 35 रुपए में तो आदमी नहीं खा सकता, एक टाइम नहीं खा सकता आदमी, तो गाय कैसे 35 रुपए में खा लेगी? उसमें गाय मर रही है गौशालाओं में, गौशाला में गाय मर रही है, एक एक जगह कई सौ गायों को दफनाया जा रहा है, और इनकी दुर्गति हो रही है गायों की इन गौशालाओं के खोलने के चक्कर में। किसान का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, अब लोग, आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया, फिर क्या रणनीति बनेगी किसानों? अभी तो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था, जो हमारी इन्होंने मांग नहीं मानी है उनके खिलाफ वादा खिलाफी के उसमें राष्ट्रपति जी को हमने बताया है जिलाधिकारी के माध्यम से कि भाई हमारी मांग इन्होंने वादा करा था, इन्होंने मानी नहीं है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि भाई या तो इन्हें मान लो, नहीं तो आगे की हम रणनीति बनाकर आंदोलन के लिए पूरा तत्पर रहेंगे। ऐसा तो नहीं चुनाव आ रहे हैं फिर दोबारा से रणनीति बनाई जाए आंदोलन की? नहीं, हमारा चुनावों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है अपनी जो हमें सुविधाएं, जो सरकार हमें वादे कर रही है उन्हें हमें नहीं दे रही, किसान मरने के कगार पे है, उससे हमें मतलब है। हमें वादों से कोई, उससे चुनाव से कोई मतलब, सरकार किसी की हो चाहे, हमें तो अपने जो नीति है सरकार की वो किसान के लिए सही होनी चाहिए, किसान का फायदा हो। किसान मरे ना, अगर किसान का फायदा होगा तो देश भी तरक्की करेगा। कोरोना के टाइम में 3% वृद्धि देश की विकास की, वो इसीलिए थी कि किसान ने काम करा था, और सब फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर सब बंद हो गए थे, किसान का काम चालू रहा था। गन्ने हमने भी डाले थे, गेहूं भी काटे थे, हमने देश के लिए गेहूं पैदा करा,
तो किसान की अगर ये सही आय कर दे, सही उसके लिए नीति बना दे, तो देश भी तरक्की करे। और देश जो ये कह रहे हैं ना कि भाई तीसरी उसमें मेरी में तीसरे ही उस पर होएगा, मोदी जी कह रहे हैं कि जब मेरा तीसरा कार्यकाल आएगा तो देश में तीसरी ताकत होएगा इकोनॉमी में। तो ये अगर ये अभी करते तो इनके दूसरे कार्यकाल में हो जाती तीसरी ताकत, पहली ताकत बन जाएगा ये। सबसे ज्यादा देखो जो किसान है वो 1 का 100 बनाता, एक दाना हम जमीन में बोएंगे उसके 100-150 दाने पैदा होंगे। किसानों को तो ट्रेन भी दे दी, मोदी जी ने भी ट्रेन दे के गए, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में किसान क्या करेगा, गन्ने ढोएगा, क्या करेगा? हमारे ट्रक दे दो ना, ट्रांसपोर्ट दे दो, सेंटर से गन्ना उठ जाए, मिल चलवा दो। हमारा मोहद्दीनपुर वाला फाटक बनवा देते, गर्मियों में कहाँ सो गए थे, अब मिल शुरू हुआ, अभी उनका फाटक का फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ। भाई आप गन्ना रोक दो, किसान घुमा के लाएगा गन्ना 30 किलोमीटर को। इनके दिमाग में कमी है कुछ सरकार के, इन्हें दिखता नहीं, सरकार को दिखता नहीं है। जब बाद में योजना शुरू करेगी फिर उसे तोड़ेगी, सड़क को बनाएगी फिर तोड़ेगी, जब योजना शुरू करेगी, जब उससे नुकसान हो जाएगा। बाबा कलेक्ट्रेट पहुंचे हो आज? कलेक्ट्रेट पहुंचे आज जो है ये आह्वान है हमारे पूरे राष्ट्रीय उसका, और इस पर जो वादे इन्होंने करे थे धरने को, आज 1 साल हो लिया, 2 साल, आज के दिन ही धरना उठा था हमारा। इसलिए जो वादे करे आज तक पूरे नहीं है। MSP लागू नहीं करी, और जितने भी वादे करे वो एक पूरा नहीं है। दुनिया भर में 2 साल हो गए इन्हें, उससे पीछे आज तक 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ाया, जबकि हरियाणा में भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, हर चीज 3 गुनी हो गई है। खाद के भाव जो 1500 होगी, MP के कट्टा जहाँ 300-400 का रहे आज 1600 का है, तक कहाँ से किसान करे? 1 रुपया नहीं बढ़ाया गन्ने। ज्ञापन देने के लिए आज आप आए, किसी से बात हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया? देखो हम तो राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी महोदय के दोबारा भिजवा रहे हैं। राष्ट्रपति जी से हमारा कहना तो कि आंदोलन के समय में जो इन्होंने वादे किए थे वो आज तक भी पूरे नहीं किए। उनमें सबसे अहम है जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, ज़्यादातर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए थे, तो इन्होंने उस टाइम पर वादा किया था कि ये सारे वापस कर लिए गए हैं, लेकिन वो आज तक भी वापस नहीं हुए। युद्धवीर सिंह अभी अमेरिका जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले भी कई किसानों को गिरफ्तार किया। क्या क्या कह के गिरफ्तार किया उन लोगों ने? कि आंदोलन के समय के मुकदमे हैं। जब तुम वादा करा है, धरना खत्म हुआ, उन्हीं के वादों पे तो मुकदमा वो खत्म करा था धरना। कहीं ना कहीं वादा खिलाफी चल रही है, इस पे सरकार जो है ध्यान दे। और राष्ट्रपति जी को हमने चेताया है कि राष्ट्रपति जी हमारे साथ ऐसे ऐसे सरकार कर रही है, तो इन बातों को पूरा किया जाए, और नहीं तो आंदोलन किए जाएंगे। इससे कोई किसान पीछे नहीं है। तो दोबारा यानी एक आंदोलन दोबारा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर किसान उनके कहते हैं ना अपनी मर्जी चलाई, अब तो सरकार चला रही है, किसानों ने अपनी मन की चलाई, तो एक क्या 10 आंदोलन होंगे, फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि भाई आप ज्ञापन दो, हम तुम्हारी मर्जी मानते हैं, बस। मुकदमे वापस लेने के लिए कहा था, फिर क्यों लगता है क्यों नहीं ले रहे मुकदमे वापस? सरकार जो है ये तानाशाही सरकार है, ये जो है अपनी मर्जी करती है, ये किसी की नहीं ना सुनी इसने ना सुन रही। इन्हें कह दिया, ये तो शुरू से वादा खिलाफी करती आई है। 15-15 लाख रुपए हर उसके खाते में देशवासी के आए आपके अकाउंट में? अजय हमारे मतलब 1 रुपया ना हम पे तो लोन हो रहा, जमीन का KCC का लोन है। हर कोई किसान नहीं बचा हुआ जिसपे KCC का लोन ना हो, कोई किसान नहीं बचा हुआ। और सुनो, हम 1 के 100 बनाते हैं, लेकिन हमारा लोन हर साल बढ़ता है बैंक में। हम गिरवी रखे हुए हैं, हमारी जमीन गिरवी है, बैंक में गिरवी है हमारी किसानों की जमीन, और उसका अगर अब की बार 1 लाख रुपए का लोन है तो अगली साल 15% बढ़ के 1,15,000 का हो जाएगा, ना कि वो खत्म हो लोन, या हम उसमें से कुछ 50% दे दे, 50,000 का रख ले। ऐसा नहीं है, किसान परेशान है, और इसका जो है ना किसान ये जवाब देगा सरकार। ये ऐसा ही है कि लोन से तो है, लोन जो है किसान के लिए कोई उभारता नहीं, लोन तो एक दबाव है, लोन तो वेंटिलेटर है। जैसे कोई मरीज जो है बीमार होगा, सांस लेने में दिक्कत है, उसे वेंटिलेटर पर लेके तो उससे राहत मिल जाती है, ठीक दवाई सही होगा। ऐसे ही किसान की जो वाजिब जो चीज़ है, जो हमारी मूल्य है, उसको सही मिले। लागत मूल जोड़ गए, स्वामीनाथन ने जो बताई थी कि भाई इनकी लागत मूल सब आंकड़े इनके जोड़े, इसे जोड़ के उस पर कीमत लगाओ तो कम से कम 50 पैसे तो हमें मिल जाओ, और भी ना हो तो किसान उभर जाएगा। इसकी मूल्य जो है, इसकी उसका जो मूल्य है वो सही लगेगा, इतने इसके आंकड़े नहीं लगेंगे, इतने किसान नहीं उभरेगा।
किसान को तो दबाया जा रहा, उसकी कीमत है अनहित हो रही है किसान के साथ में। तो इतने तक किसान उभरने का ही नहीं है। ये तो एक लॉन वेंटिलेटर है किसान के लिए, और इसमें ऐसा कोई किसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अब जो यूँ सोचा है कि भाई आपका मैंने 1 लाख का लिया, अपनी पैदावार से करके आगे को बस 50 का लूँगा, 50 मेरा काम हो जाएगा, बजा उसके 2 लाख की कोशिश करेगा वो एक के बजा। अच्छा, 13 महीने आंदोलन चला था, आज का दिन ही आंदोलन खत्म हुआ था, तो क्या लगता है आज के दिन ही फिर उनकी दोबारा बनेगी? भैया वो तो बनती रहेगी, जब बनेगी। ज्ञापन दिया गया है संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे दिया, पूरे प्रदेशों में, कई प्रदेशों में दिया। समस्या हमें डीएम साहब से ही हुआ है, हम आज भी इकट्ठे हुए हैं, काम छोड़ कर रहे हैं। ये गायों को जो है इनकी व्यवस्था हो नहीं रही। 400 गाय तो हमारे गांव में है, बाकियों में क्या हाल होएगा। जिला गाजियाबाद का सबसे लास्ट गांव सुराना है, उधर बागपत पड़े। 400 गाय जिस खेत में बढ़ जाए 1 घंटे में। सरसों 20 बीघे तो हमारी मूंड दी, और जने कितने किसान हैं। अब क्या दिनों के जी वहाँ रखना, बात क्या बोल रहे हैं उसे, किसान दिवस, उसमें पिछली बार रख ली 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में। डीएम साहब के अगर दफ्तर में नहीं बाड़ी गाय तो हमें भी कौन कहे यूनियन का, यहीं मिलेंगी 50 गाय तो, और यहीं बांध देंगे, इनके गेट के बांध देंगे, ये थाम देंगे उन गायों को। नहीं तो इनका उपाय है ही ना है। भाई। अगर हमें अपनी फसल बचानी है तो ये तो अपने हिल्ले से लग रहे हैं, इनकी तो तनख्वाह चल रही है। ये कलेक्टर साहब हैं इस कलेक्ट्रेट के, और अगर यही जिलाधीश भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे तो रोज ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार तो कहीं ना कहीं कहती है ना कि गायों को लेकर गंभीर है सरकार, कुछ गौशालाएं बना रही है। वे गौशाला में 20 गाय आएंगी, 20 में से कोई यही उनका ताला खोल दे जब भूखी मर रही है। जब भूखी मरेंगी उनका खर्चा नहीं पहुंचेगा, कौन यार करेगा उन्हें, बताओ। हरा चारा किसान के लिए ना, कौन देगा उन्हें हरा चारा। प्रधानों का ध्यान नहीं है, प्रधानों के घर जो बंधवाओ उन्हें, प्रधानी जो कर रहे हैं, विधायक जो है इनके, वे अपने घर बांधो, वे सेवा देवे इन्हें। किसान अपनी फसल क्यों इन्हें जिमावे, नु बताओ भाई साहब। 2 बेर सरसों बोली जोत के, फिर उठा रही है, जुताई भी है, पानी भी है, बीज भी है, खेत खाली पड़े हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? विधायकों के घर बांध दो ना गायों को, सब है। इनको जिम्मेदारी विधायकों को देते। ये इतना फंड जो इनका बढ़ाते जा रहे हैं, वे क्या करेंगे, गायों में लगा दें, गौशाला खोल लें, अपने उनकी सेवा करें। विधायकों को तो और भी काम होता है ना। नहीं, और काम क्या कर रहे हैं, किसी गांव में बता दो, कोई विधायक जाता होगा, कोई का रास्ता बनाया हो, सब बता दो। कहाँ कर रहे हैं, यूं भी तो काम विधायकों का है। जब किसान परेशान है, क्या करें, टैटुआ में दम हमारे आ रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं होने दे रहे। जो सरसों बोई है, सरसों खत्म है अब पूरे उसकी, और जो कोई आगे गेहूँ पूरे हैं, इनको रुझान मचा रही है। तब किसान तो भूखा मरेगा, फिर किसान कहाँ जाएगा। कलेक्ट्रेट में बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट में ले आएंगे यहाँ गायों को। बस देखो किसान क्या करेगा, जब किसान मरने को जा रहा, किसान की फसल बच नहीं रही, तो किसान क्या करेगा। किसान तो कलेक्ट्रेट में बंद देगा गायों को। इन्हें जिम्मेदारी दे सरकार, योगी दे इन्हें जिम्मेदारी। योगी जी भी ना देख रहे कहाँ गाय क्या हो रहा है, कागजों में चल रहा है मामला। सुनो, गायों का जो मैंने बताया तुम्हें 35 रुपए गाय की आ रही है। ये जो विधायक है और सांसद है और जितने RSS हैं, जितने हिंदू संगठन है, इनके सबके घर बांधे ना गाय, 10-10 गाय सबके घर बांधे, गायों का इंतजाम है। ये हिंदू संगठनों को ठाए फिर रहे हैं, इनके घर गाय नहीं बांधते। ऐसा सुनो, हम तो अब लास्ट बेर कह के जा रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर गाय यहाँ मिलेंगी। जिला अधिकारी हमें जेल भेज दियो चाहे, पर गाय यहाँ बांध देंगे ला के। बस जब भी ना से सत्यानाश क्यों करवाऊंगा। फिर जेल में रोटी तो मिलेगी, जेल में जो गेहूं और वे जो हमारी फसल खाली तो मरखनी सी गाय यहाँ बांटेंगे। और डीएम साहब थाम लियो से, किसान तो थाम के लिए आएगा यहाँ भी, पर थाम लियो। इनके अधिकारी काम करने को तैयार नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो पटवारी है, चाहे कोई भी अधिकारी बिना पैसे काम ही नहीं कर रहा। मैं रखवाल करे काम करवा में। तहसील में, जिले में प्रशासन की लूट चल रही है, किसानों को लुटा जा रहा है। भैया गौ माता ही तो है, गौ माता वहाँ खेत में घूम रही है, यहाँ थोड़ी दिन ठंड में घूम नीचे बढ़िया, वहाँ तो उसमें बेचारी परेशान हो रही है, खांचे में घूमना पड़े है। हरा खाने को मिला है, बढ़िया खाने को मिलेगा। डीएम साहब सेवा कर लेंगे, थोड़ी दूध भी मिल जाएगा ना बढ़िया। शहर में आजकल दूध भी बढ़िया ना। अरे डीएम साहब की कोठी बहुत बढ़िया है, उसमें सारी फसल बोरी है, उसे खा लेंगे थोड़े दिन। अपने भी तक खवा के देखो, जब अपने जिले के जो किसान है वे परेशान है, डीएम साहब को कोई परवाही ना है, किसान परेशान है। यही बांधो, इनके गायों को यही बांधेंगे, इनके खावेंगे गेहूं और कलेक्टर साहब तो इसी जिले के ही तो हैं। मैं पढ़ लिख के आए, वे इसी चीज को तो भेजे, तनख्वाह ले रहे हैं जनता के पैसे से, फिर ही सेवा नहीं कर रहे और वे धमका के मारे हैं। जो कोई एक आध किसान आ जाए ना वैसे ही बिना टोपी लगाए भी, उनके नहीं जाओ अपने आप देखेंगे वहाँ गौशाला। मतलब आप जो जनता की सेवा के लिए लगे हुए, धमकाने को बने हो कलेक्टर। तो साफ तौर पर
भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और इनका साफ तौर पर ये कह रहा है कि अगर एक हफ्ते तक किसानों की मांगों को नहीं सुना जाएगा तो सारी गायों को लाकर कलेक्ट्रेट पर बांध दिया जाएगा। सोनू खान, जर्नल टाइम्स, गाजियाबाद।